मेरा डाउट नहीं है, बट एक सवाल पूछना था यूजीसी नेट के बारे में। हाँ पूछिए। सर अभी आपने एक सेशन कराया था, इसके बाद यूजीसी ने एक नोटिस डाला, मतलब एनटीए ने एक नोटिस डाला कि जो 3 पेपर को इन्होंने कैंसिल करके री एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है। ओके उसमें ये लिखा है कि 6% ऑफ द एप्लीकेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो उसमें बता रखा है कि 6% असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होगा। यस सर, मतलब वो 6% में ही जेआरएफ भी इंक्लूडेड रहेगा। अच्छा, मतलब टोटल है। हाँ, लाइक मेरा तो इंटरप्रेशन यही लगा सर, मुझे तो तो मतलब लाइक होता है जिनका 6% क्लियर, क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है कि दे विल सेलेक्ट हाँ, ओनली 6% कैंडिडेट। जिनका लेक्चरशिप क्लियर हो जाएगा वो तो ऑटोमेटिकली जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। सॉरी, जेआरएफ जिनका क्लियर हो जाएगा वो तो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ तो इनका लाइन ये था कि सर इससे कुछ वेरी कर सकता है कट ऑफ, या इस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? ओके, तो ओनली 6% पीपल विल क्वालिफाई ना। तो लाइक आप मान लो जितने बच्चे एग्जाम दिए, कितने बच्चे एग्जाम दिए थे यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स का, ऐसा है? सर इसका डेटा इन्होंने नहीं निकाला सर, अभी सीएसआर एडमिट का एडमिट निकाला कार्ड पे लेकिन। आ जाएगा, एडमिट कार्ड पे आ जाता है, अभी आएगा ना रिजल्ट आएगा शायद, उसमें लिखते हैं वो लोग योर रैंक इज आउट ऑफ हाउ मेनी। तो मैं मुझे लगता है कि इस हाँ बार फर्स्ट तो टाइम हुआ है ना, स्टैट्स का है, तो ज़्यादा नहीं होगा, 5000 के आसपास होगा व्हाट आई बिलीव। 5000 पार्टिसिपेंट इसके आसपास होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है सर। तो वैसे तो 5000 अगर हम लेके चलते हैं, क्योंकि से गेट अराउंड 2000 बच्चे देते हैं, जैम अराउंड 3000 बच्चे देते हैं, 3000 कम ही देते हैं, 2600 2700 जैम देते हैं। और गेट अराउंड 1800 1900 इस बार था, पहले 1500 था। सो वैसा था, तो ये नेट में अगर उसकी लार्जर ऑडियंस हो गई, सो मैं 5000 बहुत ज़्यादा ले लिया हूँ, बट अब इसके आसपास हो, ±1K यू कैन डू। सो इतना होगा। सो अगर 5000 का आप 6% निकालो, कितना आएगा, कितने कैंडिडेट इस बार सेलेक्ट करेंगे इस रूल को अगर समझे हम तो? सर 300। तो ओ भाई साहब, तो इसमें जो है, सो ओनली 300 पीपल को लाई, तो बहुत कम है ना, बट हो यस सकता है। सर। अभी हाँ। सीएसआर 16% होता था, यहाँ पे तो 6% रख दिया इन्होंने। अच्छा, सी एस आई आर नेट में 16% को क्वालिफाई कराते हैं। यस सर। ओके, तो ये होगा तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी फिर, अगर ऐसा रहा इस क्राइटेरिया में, तो इट विल बी हायर, मतलब लाइक मान लो मैंने कहा 5000 स्टूडेंट एग्जाम दिया, सो दे विल लेवल इट हाईएस्ट मार्कर रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4। अच्छा, उसमें कैटेगरी का अलग चक्कर है, तो उसके लिए कुछ होगा रूल उनका कि कैसे करना है, कितने कैटेगरी 1 के लिए कितने, मतलब यूआर कितने, जनरल कितने, उतना उनका है परसेंटेज का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो रहेगा। बट फिर भी है ना, अगर टोटल 300 क्वालिफाई कराएंगे, तो टॉप मतलब 5000 की लिस्ट बना लो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो द टॉप 300 विल बी सिलेक्टेड। और कैटेगरी वाइज थोड़े बाद वाले भी आएंगे, जनरल वाले वहाँ पे कटेंगे, है ना। सो वैसा है। जी सर। तो फॉर एग्जाम्पल जनरल में है ना, किसी के 200 प्लस मार्क्स हैं, दे विल बी गेट सिलेक्टेड, बट ओबीसी में भी 180 प्लस पे जेआरएफ मिल जाएगा, एससी है तो 150 में मिल जाएगा, एसटी है तो हो सकता है 140 में मिल जाए, तो लाइक दिस विल बी द सिचुएशन। क्योंकि होगा क्या ना, वो अलग लिस्ट बनाएंगे, जनरल की रैंकिंग अलग, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग, ऐसा करके। तो वो है। अब उसके बाद जो एक क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग उतने परसेंट जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ये है। लेकिन ओबीसी में भी जो बच्चे बेटर परफॉर्मर है वो यूआर में ही जाएंगे, ऐसा होगा। जी सर। अभी ये जो सेम क्राइटेरिया हमारा आईएसआई में भी होता है कि उन्होंने पहले लिस्ट निकालता है, फिर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, उनकी मार्किंग से ये नॉर्मलाइज करता है कट ऑफ को। हाँ। जनरल कैटेगरी का लिस्ट बनाता है वो 0.9 से मल्टीप्लाई करके इसका ईडब्ल्यूएस बनाता है, और 0.7 से ओबीसी एससी एसटी, इनका ऐसा एक फैक्टर होता है वो। ओके, कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। जी सर। हम्म। अभी इन्होंने ये पर क्लियरली नहीं लिखा है कि 6% ओवरऑल से या पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट से। देखना पड़ेगा यूजुअली मुझे सर भी, पहले जे हाँ। आर यूजीसी में क्या होता है। हम्म। आपकी आवाज़ चली गई एक्चुअली तो। ओह अच्छा, मेरा ही नेटवर्क चला गया। अरे यार, 12 बजे इनका रोज़ चक्कर होता है।